नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग व्याख्याता भर्ती में जो संप्रदाय जोड़े गए हैं, जैसे वक्रोक्ति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है। ये देखिए कुल 6 संप्रदाय हैं, परंतु अपने वक्रोक्ति, ध्वनि और साधारणीकरण ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों में आते हैं, तो ये जोड़े गए हैं। वक्रोक्ति अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में से पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही शानदार है, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और ये ध्वनि जो पढ़ेंगे ना अपन, इससे बाहर भी नहीं जाएगा। इसको अपन समझेंगे, देखो पढ़ेंगे नहीं अपन, ध्वनि होती क्या है उसको समझेंगे। ध्वनि क्या होती है? कोई भी वर्ण या व्यंजन होता है, यानी अपने मुख से उच्चरित जो भी चीज़ होती है ना, यानी इसका अपना उच्चारण कर रहे हैं, तो वही क्या है? ध्वनि है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चरित रूप में सबसे छोटी इकाई होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। देखिए इस संप्रदाय के प्रवर्तक, यानी इस संप्रदाय को अपन बेसिक से लेकर के गहराई तक जाएंगे। हो सकता है बेसिक से ही प्रश्न पूछ ले, और हो सकता है गहराई में भी प्रश्न पूछ ले। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ से। ध्वनि सिद्धांत यानी ध्वनि संप्रदाय या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। हो सकता है सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछ ले। आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो ध्वन्यालोक ग्रंथ में किया। हो सकता है आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम भी पूछ ले, तो ध्यान रखना ध्वन्यालोक। ये एक, मैं आपको याद करवाने की एक सीधी सी भाषा की बात बताऊं, ये जो संप्रदाय है ना, इन संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम इस संप्रदाय पे ही रखा है, एक दो को छोड़ करके। अगला देखिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। और कोई सा भी संप्रदाय हो, जैसे औचित्य संप्रदाय है, क्षेमेंद्र ने प्रतिपादन किया है जिसका, उन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा कहा है। इसी प्रकार से भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, तो उन्होंने काव्य काव्य की आत्मा रस को कहा है। भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। इस प्रकार से जिसने जिस संप्रदाय की स्थापना की है उसने उसी संप्रदाय को काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि संप्रदाय काव्य शास्त्र का चौथा संप्रदाय है। अच्छा प्रश्न बनता है, गहरा भी है बेसिक भी है। गहरा यूं है, अपने को क्रम से ये पता ही नहीं है कि ये संप्रदाय कैसे हैं, तो चलो एक बार थोड़ा सा याद आ गया तो मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ। हो सके आपको अच्छा लगे तो आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, वरना पुस्तकें तो देखो भरी पड़ी हैं इनसे। पहला संप्रदाय है भरत मुनि का रस संप्रदाय। तीसरी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईसा पूर्व तक भरत मुनि का समय माना जाता है। नाट्य शास्त्र इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ग्रंथ सबको याद है भरत मुनि का, परंतु इनका समय और इनका संप्रदाय को बहुत कम को पता है। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। आचार्य भामह इसके प्रवर्तक हैं। 6ठी शताब्दी है और काव्य अलंकार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। भामह का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार। तीसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय। प्रवर्तक वामन है। 8वीं शताब्दी का समय है। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। चौथा संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय है। आनंदवर्धन प्रवर्तक हैं और ध्वन्यालोक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पांचवा संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय है। कुंतक इसके प्रवर्तक हैं। 10वीं शताब्दी समय है और वक्रोक्ति जीवितम इसका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। छठा संप्रदाय औचित्य संप्रदाय है। क्षेमेंद्र इसके प्रवर्तक हैं। 11वीं शताब्दी का समय है। औचित्य विचार चर्चा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन छहों को क्रम से लिखना। हो सकता है व्याख्याता भर्ती में अब की बार इनसे पूछ ले कि जो संप्रदाय हैं इनका क्रम से बताओ। 6 हैं, 4 का पूछेगा अपन को आगे पीछे करके। पहले में दे देगा जैसे भरत मुनि, भामह, वामन, आनंदवर्धन, फिर घुमा देगा वामन, आनंदवर्धन, भामह, अर्थम, भरत मुनि, इस प्रकार से। इसलिए क्रम से याद रखना, सबसे पहले भरत मुनि आएंगे, फिर भामह आएंगे, फिर वामन आएंगे, फिर आनंदवर्धन आएंगे, फिर कुंतक आएंगे, फिर क्षेमेंद्र आएंगे। आगे चलते हैं। ध्वनि सिद्धांत मुख्यतः परीक्षा में अक्सर तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय काव्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत व्याकरण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्फोटवाद पर आधारित है। किस पे आधारित है? स्फोटवाद पर आधारित है। अब देखिएगा स्फोटवाद होता क्या है, इसके बारे में अपने परीक्षा में तो देखो इतना ही आएगा। अगर आप लोग यहाँ तक सहमत है तो बहुत अच्छी बात है कि ध्वनि सिद्धांत व्याकरण के किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब स्फोटवाद पर आधारित है।
अब ये स्फोट होता क्या है अपन को थोड़ा सा अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है आई थिंक। यानी ये एक कहते हैं ना कॉन्सेप्ट, एक रहस्य। वो स्फोटवाद शब्द तो एक रहस्य है, परंतु ये स्फोटवाद होता क्या है? आधे से ज़्यादा क्या मतलब 90% बच्चों को ये नहीं पता होता है ये स्फोटवाद होता क्या है। आप पूछ के देख लेना आपसे, ठीक है ना। तो देखो स्फोटवाद होता क्या है। पूर्व वर्ण के उच्चारण के संस्कार के साथ अनुभव के आधार पर अर्थ की अभिव्यक्ति ही स्फोट कहलाती है। यानी अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है ना, उसको ही अपन क्या कहते हैं? स्फोट। अब अर्थ की अभिव्यक्ति ये भी रट ली, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है विद्यार्थियों का। ये परिभाषा रटवा दी जाती है कि देखो ये याद कर लो, यही होता है। अब देखो आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपने व्याकरण की या काव्य शास्त्र की बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी। ये काव्य शास्त्र ने ये भी साहित्य की एक तरह से व्याकरण ही होती है, तो इसमें यही परिभाषा मिलेगी आपको। अब इसके बारे में कोई बताने वाला ही नहीं मिला। चलो अपन कोशिश करते हैं, आपके जैसा ही मैं हूँ, कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, माथा फोड़ी करते हैं कि समझ में आए कि नहीं आए। क्या पता, हो सकता है अपने समझ में आ जाए ये स्फोटवाद है, तो इस पे माथा फोड़ी करनी है अपन को, है ना। तो देखिए इसमें क्या कहता है अगला, पूर्व वर्ण पे। अब आपको ये परिभाषा के साथ में एक शब्द मिलेगा घट लिखा हुआ, ठीक है ना। अब इस ये एक मतलब उदाहरण दिया अगले ने समझाने के लिए अपन को। तो ये घटे शब्द जो है, इसमें ये क्या कहना चाहता है कि पूर्व वर्ण के उच्चारण के संस्कार। पूर्व वर्ण इसमें क्या है? घ। इसका उच्चारण करो, घ। हो रहा है ना, घ उच्चारण हो रहा है। इसके साथ अनुभव के आधार पर अपन को अनुभव करना है कि ये वास्तव में घ है। इसके अनुभव के आधार पर अर्थ की अभिव्यक्ति ही स्फोट कहलाती है। अब अर्थ की अभिव्यक्ति ही यानी मतलब अर्थ की अभिव्यक्ति का मतलब अर्थ उच्चारण के अनुभव की अभिव्यक्ति का यहाँ पर कहना ये चाहता है कि ये जो घ लिखा है अपन ने, ये जो लिखा है ये कोई जरूरी थोड़ी ये घ ही है। ये तो एक मतलब प्रतीक है, बताया गया है कि घ ऐसे लिखा जाता है, एक चिन्ह है ये। समझ रहे हो ना बात को? ये एक व्याकरण में मतलब एक चिन्ह दिया गया है कि घ ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको अपन ने उच्चारण किया तो घ उच्चारण आ रहा है ना, घ की ध्वनि आ रही है। उसको अपन क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं इस चीज को और उसकी अभिव्यक्ति को, और इसके साथ साथ ही इसका अपन अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी घ बोल रहे हैं उसको घ के रूप में। तो उसका ये जो घ ध्वनि निकल रही है ना, ये ही स्फोट होता है। ये जो ध्वनि निकल रही है उसे क्या बोलते हैं? स्फोट बोलते हैं। अब देखिएगा ये घट जो शब्द है, इसमें अगर साथ साथ उच्चारण करेंगे तो इसका सही शब्द उच्चारण हो जाएगा घट। और अगर इसका अपन ने ऐसे उच्चारण किया कि जब हम घ का उच्चारण करते हैं तब हम क्या, टकार की स्थिति इसमें नहीं होती है, क्योंकि अकेले घ का ही उच्चारण होगा ना। अकेले घ का करेंगे तो सिर्फ घ घ की आएगी। अब ट का नहीं करेंगे तो ट का इसमें टकार की कोई ध्वनि नहीं आएगी, कोई मतलब इसमें अर्थ अपनी प्रतीति संभव नहीं होगी। यानी टकार की कोई स्थिति पैदा नहीं है, यहाँ पर ट अलग ही पड़ा अपनी जगह। तो जब हम ट का उच्चारण करेंगे ना, तो ट का उच्चारण करते इसमें घ का जो उच्चारण वो उच्चरित होकर के शून्य में विलीन हो जाता है, यानी ट अलग थलग ये लुप्त हो जाता है। एक तरह से ट का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में घ और ट वर्णों का संयोग ही गठित नहीं होता है, यानी घ और ट अलग अलग पड़े हैं, इनकी अलग अलग ध्वनि जरूर निकलती है, परंतु इनका दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, अलग अलग हैं। तो बिना दोनों वर्णों की एकत्र स्थिति में किसी प्रकार का कोई अर्थ की प्रतीति नहीं होती, यानी घ का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ट का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है दोनों का। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के अगर अपन इसका उच्चारण करते हैं, दोनों को मिलाकर के अगर अपन उच्चारण करते हैं घट, तो घट का उच्चारण करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इसकी इनकी ध्वनि निकलती है, इनका एक अर्थ समझ में आता है। तो प्रत्येक शब्द का सूक्ष्म प्रतिरूप हमारे मन में विद्यमान रहता है, यानी हमेशा सूक्ष्म प्रतिरूप इनका विद्यमान रहेगा, और इससे ही अर्थ प्रस्फुटित होगा, और इससे ही क्या निकलेगा? एक अर्थ निकलेगा। और ये अर्थ जिस शब्द से फूटता है उसे ही स्फोट कहते हैं, यानी ये अर्थ जिससे निकलता है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? स्फोट कहते हैं। तो ये स्फोट ही क्या है? एक ध्वनि होती है, यानी उच्चारण करने में जो शब्द निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, वही तो स्फोट होता है। और जिस शब्द से जो अर्थ फूटेगा ना, वही क्या कहलाएगा? स्फोट कहलाएगा। यानी घट शब्द को अपन उच्चारण करेंगे तो घट का उच्चारण करते ही अपने दिमाग में घड़े आ जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? स्फोट कहलाएगा। बस यही यहाँ पर कहना चाहते हैं कि स्फोट होता क्या है। अगली बात समझ में। अब देखो ध्वनि, सामान्यतः जहाँ काव्य में अभिधेयार्थ, अभिधेय का मतलब होता है मुख्य अर्थ, जो अभिधा शब्द शक्ति होती है ना, उसको बोलते हैं अभिधेयार्थ, या फिर वाच्यार्थ,
एवं लक्ष्यार्थ से अधिक रमणीय और चमत्कारपूर्ण यानी व्यंग्यार्थ होना अगर यहाँ पर अभिध्यार्थ, मुख्यार्थ और वाच्यार्थ यानी लक्ष्यार्थ से अधिक रमणीय क्या हो, व्यंग्यार्थ हो, अधिक चमत्कारपूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा हो, तो वहां पर ही ध्वनि की सत्ता मान्य होती है। कहने का मतलब है कोई भी काव्य होता है उसमें अगर व्यंजना शब्द शक्ति होती है तो आनंदवर्धन का मानना है कि जहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी वहां पर ही क्या होगा, ध्वनि की सत्ता उत्पन्न होगी, ध्वनि की सत्ता विद्यमान होगी और वही ध्वनि काव्य कहलाएगा। यानी व्यंजना यानी व्यंग्यार्थ को ये मुख्य ध्वनि के रूप में मानते हैं। यही बात ये कहना चाहते हैं। अब देखिएगा संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक आ गए हैं, इसलिए इनके टुकड़े कर करके उच्चारण कर लेना आप लोग। कव्य, कव्य से आत्मा, ध्वनि, रीति, भूधर्य, समनु समनात् पूर्व है, तस्य भावम जगदुपरे और भक्त माहुस्त मने। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है। काव्य आत्मा ध्वनि रीत भूधर्य यानी ध्वनि काव्य की आत्मा है और इसका उल्लेख आनंदवर्धन से पूर्व भी कई विद्वानों ने किया और कुछ विद्वानों ने इनका विरोध भी किया। यानी कोई भी काम लागू होता है तो उसके मतलब विरोधी भी पैदा हो जाते हैं साथ ही साथ में। तो कई विद्वानों ने क्या किया कि विरोध किया इस बात का। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आनंदवर्धन से पहले भी कई आचार्यों ने ध्वनि का अपना मत प्रकट करने की कोशिश की थी। यानी कई विद्वान ऐसे हुए थे मतलब आनंदवर्धन से पहले, उन्होंने कहा था कि ध्वनि भी एक मतलब सिद्धांत होता है, इसकी भी एक मतलब सत्ता होती है, परंतु दूसरे लोगों ने, दूसरे विद्वानों ने उनको मना कर दिया, उनका विरोध किया, तो वो बेचारे पीछे हट गए। परंतु आनंदवर्धन ने तर्क के माध्यम से इनको स्थापित किया और ध्वनि सिद्धांत वो अपने सामने आज पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। अगला है कि यात्रार्थ है शब्दों व तमर्थ मुपसर्जनीकृत स्वार्थी वक्ते है काव्य विशेष है स्वध्वनि रीति सुरभि कथित है। तो अर्थात ध्वनि काव्य की एक विशिष्ट प्रकार का काव्य होता है। यानी ध्वनि जो काव्य होता है वो एक विशेष प्रकार का काव्य होता है और जिसमें शब्दार्थ अपने स्वरूप को छिपा करके मैंने बताया था ना, एक रहस्य होता है। व्यंजना शक्ति जहाँ पर भी होती है वहाँ पर एक अर्थ छुपा हुआ रहता है। वो देखो अपन जब उदाहरण सोल्व करेंगे तब यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक विशेष व्यंजित अर्थ को प्रकट करते हैं जो काव्य का एक परम रहस्य होता है। यानी रहस्य होता है ना, वही ध्वनि होता है और इसे ही अपन क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यानी विशेष प्रकार की ध्वनि होगी जिसमें क्या होगा कि जिसका जो मुख्य अर्थ है वो छपा हुआ रहेगा और अन्य अर्थ है वो प्रत्येक पाठक के सामने रहेगा। रामचंद्र तिवारी हैं, उन्होंने ध्वनि की परिभाषा बहुत ही शानदार परिभाषा दी है और बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो रामचंद्र तिवारी समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोई स्त्री होती है, सुंदरी स्त्री, जिसके अंग प्रत्यंग के सौंदर्य से भिन्न भी लावण्य की एक पृथक सत्ता विद्यमान रहती है। अपन क्या करते हैं, सुंदरी किसको मानते हैं, जो गौर वर्ण में होती है और दिखने में अच्छी अच्छी हाइट वाइट होती है, लंबाई उम्बाई ठीक होती है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। मतलब एक आदमी की ये खासियत होती है स्त्री के प्रति, यानी एक नायक एक नायिका के प्रति कैसे आकर्षित होता है, तो यही होता है। परंतु रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सुंदरी यानी एक स्त्री, सुंदरी स्त्री जिसके अंग प्रत्यंग मतलब नैन नक्शा वगैरह वगैरह और सौंदर्य से भिन्न उसका एक लावण्य भी होता है। अब ये लावण्य मतलब 90% विद्वान विद्यार्थी हैं वो लावण्य की को समझते ही नहीं कि लावण्य होती क्या चीज़ है। उनको तो गोरी चिट्टी दिखी बल्ले बल्ले हो जाती है। परंतु ये लावण्य का मतलब ये होता है कि गौर वर्ण हो ना हो, अगर श्यामली भी है ना, श्याम वर्ण में कोई नायिका, परंतु उसका नैन नक्श सुंदर है और पतली कमर है लचीली और ऊंचाई वगैरह जो ठीक ठाक है, तो वो लावण्य होता है। मतलब वो भी एक अपने को आकर्षित कर सकती है अपनी तरफ। तो लावण्य की एक पृथक सत्ता होती है। यानी उसके श्याम वर्ण में भी अगर उसका नैन नक्शा अच्छा है, दिखने में सुंदर है, तो वो भी अपने को आकर्षित करती है। उसकी भी एक पृथक सत्ता होती है। कोई गौर वर्ण में सुंदर होती है, कोई जरूरी नहीं है। रंग गोरा हो सकता है, नाक अगर हो हांडसा तो कोई मतलब थोड़ी है उसका, है ना, समझ रहे हो बात को। तो लावण्य की एक पृथक सत्ता होती है। इसी प्रकार से महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ होता है। यानी महाकवि होते हैं उनकी वाणी में वाच्यार्थ होता है, मतलब मुख्य अर्थ होता है, परंतु उससे भिन्न कुछ चमत्कारपूर्ण यानी व्यंग्यार्थ भी होता है। उसका अर्थ प्रतीयमान होता है, यही प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि होता है। यानी इसमें एक व्यंग्य की बात छिपी हुई रहती है, एक रहस्य होता है उनकी बात में। वही क्या होती है, एक ध्वनि
कहलाती है। आशा करता हूँ रामचंद्र तिवारी की बात आपको आराम से समझ में आएगी। कहने का मतलब सीधा सा ये ध्वनि वहां पर ही मानी गई है जहां पर व्यंजना शब्द शक्ति हो, और कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा, ध्वनि के तीन वेद होते हैं। एक तो होता है ध्वनि काव्य, एक होता है गणीभूत काव्य, और तीसरा होता है चित्र काव्य या अवर काव्य या प्रथम काव्य या फिर साधारण काव्य या कुछ भी बोल सकते हैं, उसके कई नाम होते हैं। मुख्य इसमें ध्वनि काव्य ही होता है। मुख्य इसमें क्या होता है? ध्वनि काव्य ही होता है। इसमें क्या होता है देखिए, जिस काव्य में वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण क्या हो? व्यंग्यार्थ यानी व्यंजना शब्द शक्ति हो, वह ध्वनि काव्य है, और यह सबसे उत्तम काव्य माना गया। अब देखिएगा, अब आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माली आवत देख, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा दोहा देगा परीक्षा में और इसमें पूछेगा कि ये ध्वनि का कौन सा वेद है, मतलब ध्वनि काव्य में ये ध्वनि काव्य है या गणीभूत काव्य है या फिर साधारण काव्य है। तो देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए कली हमारी बार। अब इसका साधारण सा अर्थ अगर निकालूं आपके सामने, तो माली को आते हुए देख करके कलियों ने आपस में मतलब कानाफूसी की कि फूले फूले हैं, उन फूलों को तो चुन लिया है और कल अपनी भी बारी है, मतलब अपन भी कल इसके हाथ लगने वाले हैं, कल अपने को भी नहीं छोड़ेगा। माली के अर्थ में या कली के रूप में ये अर्थ साधारण सा है, आराम से समझ में आ गया। बल्कि इसमें व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ इसमें यह है कि इसमें अक्षण भंगुरता की ओर इशारा किया गया है। कहने का मतलब है कि जैसे कलयुग का जो होता है ना यमराज, उसको आते हुए देख करके यहाँ पर माली के रूप में यमराज को बताया गया है। यानी छुपा हुआ जो अर्थ होता है, व्यंग्यार्थ जो होता है, वहां पर माली की जगह कौन है? यमराज। कि यमराज को आते हुए देखकर कलियन करी पुकार, कलियन का मतलब यहाँ पर मनुष्य जन, जो जीव जंतु जो भी लोग हैं वो कर रहे हैं कि फूले फूले, कि बूढ़े बूढ़े हों उनको तो सबको उठा लिया है इसने, और कल ही अपनी बारी, हो सकता है आज या कल अपने को भी ये यहाँ से ले जा सकता है, मतलब अपनी भी मृत्यु है वो हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, माली और कली से संबंधित अर्थ वाच्यार्थ है जो गौण है, जबकि अक्षण भंगुरता से व्यंजित यानी व्यंग्यार्थ जो अर्थ है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर वो यहाँ पर प्रमुख है। तो वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा भेद माना गया है? ध्वनि काव्य माना गया है। आशा करता हूं इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं समझा सकता है। अगर अभी भी आपको ध्वनि काव्य के बारे में, ध्वनि के बारे में नहीं पता चला है, तो कभी भी ध्वनि के बारे में आप कोई नहीं समझा सकता इतना ढंग से, इतना विस्तार से, इतना आराम से। क्योंकि कोचिंग संस्थान होती है ना, उनमें कोर्स करवाना एक मजबूरी होती है टीचर की, वो जल्दी जल्दी अपना काम निकालता है, वो इतना बिल्कुल भी नहीं जाएगा गहराई में। वो सीधा सीधा बताएगा कि ध्वनि काव्य जिस काव्य में वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ चमत्कारपूर्ण होता है, ये दोहा लिख दिया, बात खत्म, और आपने खटाखट सवाल लिया। गुरुजी ने बहुत शानदार पढ़ाया, बल्कि आपको ये बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब गुरुजी ने शानदार पढ़ाया पर आपने क्या सीखा गुरुजी से? कुछ भी नहीं सीख पाए। तो बेटा जी, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है, मेरे पास तो है नहीं, कोई और के पास हो तो आप लोग पढ़ सकते हो। परंतु मुझे पता है आपको आराम से बात समझ में आ गई। आगे बात समझ में, दूसरा एक दुआ और डाल देता हूं आपके लिए। एक दुआ है कि नहीं पराग नहीं मधु मधु, यानी बिहारी जी ने जो भी दुए लिखे ना, तो ध्यान रखना बिहारी की सच से ये वो श्रृंगार रस से सरोबार नहीं है। बिहारी के एक एक दुए में तीन तीन अर्थ निकलते हैं, एक श्रृंगार का निकलता है, दूसरा भक्ति का निकलता है, तीसरा नीति का भी निकलता है। बिहारी सच से यूं ही सुपरहिट रचना नहीं हुई है उस जमाने में, एकमात्र रचना, एक ही रचना लिखी और वो ही सुपरहिट निकल गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यही कारण है कि एक एक दोहे के तीन तीन अर्थ निकाले थे बिहारी ने। बहुत दिमागी आदमी थे बिहारी। एक दोहा लिखा था बिहारी ने कि नहीं पराग नहीं मधु मधु यही विकासी काल, अली कलिशो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इसमें व्यंग्यार्थ तो छुपा हुआ है, और मिर्जा राजा जयसिंह ने व्यंग्यार्थ समझ के ही तो राजगार से बाहर आया था। नवी नवेली दुल्हन के वो तो मतलब एक लट्टू हो रहा था उसके बाहर से, बाहर ही नहीं निकल रहा था, यानी मतलब मदहोश था उसके प्यार में। परंतु बिहारी समझ गया कि राजा जी यूं बाहर नहीं आ सकते, क्यों ना क्यों इसको तरीका ढूंढा जाए समझाने का। तो ये दुआ भेजा और मिर्जा राजा जयसिंह की आंख खुल गई और तुरंत ही एक एक दोहे पर स्वर्ण अशरफी देने का वायदा कर लिया और काली पड़ी गांव की जागीर दे दी। है ना? समझ गए होगे बात कि नहीं पराग नहीं मधु मधु की। अरे बावड़े, ये जो नई नवेली दुल्हन है ना, पराग का मतलब फूल या खुशबू या सुगंध, या फिर मतलब अमृत या रस भी कह सकते हैं इसको अपने, कि इसमें कोई अभी तक रस नहीं है, नहीं विकास काल, क्योंकि अभी तक इसका विकास ही नहीं हुआ यार, अभी ये बहुत बच्ची है।
अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल है। अगर भंवराई कली से इस प्रकार से बंध गया है तो यहाँ पर भंवरा मिर्जा राजा जयसिंह है, कली उसकी नवी नवेली दुल्हन है, तो आगे कौन हवाल है। तेरे इस साम्राज्य का इतना बड़ा राजा है यार, मतलब पूरे भारत देश में मिर्जा राजा जयसिंह की एक धाक थी। तो समझो, समझ गए होंगे अब तो आप। यही होता है ध्वनि और कुछ भी नहीं होता है। आगे देखिए, अब गणीभूत काव्य जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है ना वो गौण होता है, कम चमत्कारपूर्ण होता है। यानी यहाँ पर वाच्यार्थ यानी मुख्य जो अर्थ होगा ना वो ज्यादा महत्व रखेगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझेंगे। यहाँ पर एक दोहा दिया गया है कि अनदेखे देखन चहे, देखन बुछरन भीत, देखे बिन देखे उपे, तुम सो सुख नहीं मीत। अब यहाँ पर नवयुवती या फिर नायिका कह सकते हैं अपने अपने प्रियतम से, वो प्रियसी है, वो कहती है कि आपको दिखाई न देने पर दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है। कि अनदेखे, अनदेखे मतलब बिना देखे, देखन चाहे, देखे विचरण बीत, कि आपको अगर नहीं देखती हूँ ना, आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आपके दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है, यानी लालसा बनी रहती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे। ऐसा अक्सर होता है, समझ रहे हो ना बात को, ऐसा होता है। तो प्रियसी अपने प्रियतम को बोलती है कि आप जब दिखाई नहीं देते हैं तो आपके दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है, और देखिए विचरण बीत, और जब आप दिखाई दे देते हैं ना, आपके जब दर्शन हो जाते हैं, तब मुझे वियोग का भय रहता है कि आप मुझसे अलग ना हो जाएं। तो मुझे इस बात का डर रहता है कि आपके दर्शन से मैं कभी वंचित ना हो जाऊं। देखे बिन देखे हूं पे, आगे कहते हैं, अतः मुझे ये दोनों स्थितियां क्या है कि बहुत ही दुख देने वाली होती हैं। यानी आप देखे बिन देखे हूं पे तुम सो सुख नहीं मीते। आगे कहती हैं कि अगर आप अन्यत्र गमन कर अन्यत्र गमन कर जाएंगे, यानी मुझे त्याग करके सदैव दूसरी जगह चले जाएंगे, मेरे पास में नहीं रहेंगे, तो जिससे क्या है कि मुझे तुम सो सुख नहीं मीत, तो वो सुख नहीं मिलेगा है मेरे मित्र। इसलिए तुम हमेशा क्या है कि उस दूसरी जगह को छोड़ करके, त्याग करके हमेशा मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे दर्शन का लाभ मिलता रहे मुझे, और वियोग का भय है वो मुझे कोई सताए नहीं, या फिर वियोग का भय है वो मुझे नहीं पीड़ित नहीं करे। तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ आराम से समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी व्यंग्यार्थ नहीं है। सीधा सीधा अर्थ है कि प्रियतमा है वो अपने प्रियतम से बोलती है कि आप दिखाई नहीं देते हैं तो आपके दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है, अगर आप अलग चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो मुझे वियोग की पीड़ा है वो सताती रहती है ना। वियोग का एक भय, एक डर लगा रहता है। इसलिए दोनों ये स्थिति मेरे लिए कष्ट देने वाली है, मेरे लिए दुख देने वाली हो जाती हैं। इसलिए हे प्रियतम, आप अन्यत्र गमन त्याग करके सदैव मेरे पास में रहें, मुझे दर्शन का लाभ मिलता रहे, और मेरे जो वियोग का जो भय है वो मुझे पीड़ित ना करे। सीधा सीधा अर्थ होता है। वहां पर गणीभूत काव्य माना जाता है, इसको उत्तम काव्य कहा जाता है। जबकि ध्वनि जो काव्य है इसको उत्तम काव्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्तम से भी उत्तम। अब अगला है वो तो बिल्कुल ही साधारण है, अवर है और चित्र काव्य है। ये तो बिल्कुल आसान सा है। इसमें क्या है कि जिस काव्य में व्यंग्यार्थ बिल्कुल भी नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ वाच्यार्थ होता है ना, वहां पर साधारण काव्य, अवर काव्य या चित्र काव्य कहलाता है। सीधा सीधा अर्थ होता है। कहने का मतलब है, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी के समान। अब बिल्कुल आराम से आपको भी समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या है कि कहने का मतलब है कि हे राधिका, तेरे ऊपर उर्वशी नामक, ये उर्वशी है ना, इसका मतलब तीन जगह अर्थ आया था। ये एक उर्वशी यहाँ पर आ गई, एक उर्वशी यहाँ पर आ गई। तो हे राधिका, तेरे ऊपर या तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक एक अप्सरा भी न्योछावर की जा सकती है। ये जो अप्सराएं होती है ना, ये उर्वशी अप्सरा, ये इंद्र की अप्सरा थी, कोई छोटी मोटी अप्सरा नहीं थी। ये बहुत मतलब स्टैंडर्ड वाली अप्सरा थी ये। तो हे राधिका, तुम्हारे ऊपर, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधिका, तुम्हारे ऊपर तो एक उर्वशी नामक अप्सरा को भी मैं न्योछावर कर सकता हूँ। अर्थात तू उर में बसी है, मेरे मतलब मेरे हृदय में बसी है, मेरे मन में बसी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तू तो ऐसी है कि जैसे उर्वशी आभूषण की तरह तू सुशोभित हो रही है। तो तीन अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, आराम से अर्थ आपको समझ में भी आ रहे हैं। तो ये साधारण काव्य होता है। तो आगे बात समझ में, जहां पर ध्यान रखना व्यंग्यार्थ होगा वहां पर ध्वनि काव्य उत्तमोत्तम काव्य, जहां पर व्यंग्यार्थ के बजाय वाच्यार्थ थोड़ा ठीक होगा वहां पर गणीभूत काव्य, और जहां पर केवल और केवल वाच्यार्थ होगा, सीधा सीधा अर्थ होगा, वहां पर साधारण काव्य, अवर काव्य और चित्र काव्य होगा। ये कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ध्वनि के कितने भेद होते हैं, तो ध्वनि काव्य, गणीभूत काव्य और अवर काव्य, चित्र काव्य, साधारण काव्य। अब पंडित जगन्नाथ है ना, इन जगन्नाथ ने तीनों प्रकार की जो काव्य की श्रेणी है उसमें ध्वनि काव्य को तो उत्तमोत्तम काव्य कहा, गणीभूत काव्य को उत्तम काव्य कहा, और चित्र काव्य को मध्यम काव्य कह करके पुकारा। ये भी काफी अच्छे
प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि निम्न में से मध्यम काव्य कौन सा, अगला पूछ ले तो चित्र काव्य, उत्तम काव्य कौन सा है तो गणीभूत काव्य, उत्तम काव्य कौन सा है तो ध्वनि काव्य। अब देखिए ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य है, समझ रहे हो ना बात को, इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया, विरोध किसने किया, सबकी चर्चा करेंगे। तो आनंदवर्धन तो मुख्य थे ही, ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है। अभिनव गुप्त है, ध्वन्यालोक लोचन, इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। और मम्मट जो हैं ये ध्वनि के परमाचार्य माने जाते हैं। और विश्वनाथ जो हैं उन्होंने साहित्य दर्पण लिखा। तो एक छोटी सी पंक्ति है कि आम अभी विश्व के पंडित, आ का मतलब आनंदवर्धन, मैं का मतलब मम्मट, फिर अभी का मतलब अभिनव गुप्त, और विश्व का मतलब विश्वनाथ। आम अभी विश्व के पंडित, आराम से याद हो जाएगा। ये चारों समर्थक आचार्य थे, ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं भी कई बार पूछ ली जाती हैं, इनकी रचनाएं याद रखना। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन, ये टीका है, मतलब ध्वन्यालोक ग्रंथ की टीका है ये। और मम्मट काव्य प्रकाश, और विश्वनाथ हैं वो साहित्य दर्पण। अब इसका विरोध भी किया है कई विद्वानों ने। अब विरोध करने वाले हैं मुकुल भट्ट, प्रसिद्ध रचना है अभिधावर्ती मर्तिका, भट्ट नायक हृदय दर्पण, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम, धनंजय दशरूपक। इन्होंने चारों पांचों ने क्या किया, विरोध किया। अब इनको भी याद करना बहुत जरूरी है। अब इनको याद करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कि मुकुल भट्ट की महिमा कुंतक के धन की जय, आराम से याद हो जाएगी। मुकुल भट्ट की महिमा कुंतक के धन की जय। मुकुल का मुकुल भट्ट, भट्ट का भट्ट नायक, महिमा का महिम भट्ट, कुंतक का कुंतक, धन का धनंजय। हो गई याद, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 बार रिवीजन करोगे, मुकुल भट्ट की महिमा कुंतक के धन की जय, आराम से आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ ये तो याद हो जाएगी, लेकिन इनके ग्रंथ तो आपको रटने ही पड़ेंगे भैया। एक बार आया हुआ है ये प्रश्न कि अभिधावर्ती मर्तिका किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये मुकुल भट्ट का है, ये मतलब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ये, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। भट्ट नायक का हृदय दर्पण कई बार परीक्षा में पूछा गया है नेट जेआरएफ में। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, कुंतक का तो वक्रोक्ति जीवितम याद हो ही जाएगा क्योंकि वक्रोक्ति सिद्धांत लगता है अपने। धनंजय का 10 रूपक, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मुकुल भट्ट की महिमा कुंतक के धन की जय, आराम से ध्वनि के विरोधी आचार्य याद हो जाएंगे। और आम अभिविश्व के पंडित ध्वनि के समर्थक आचार्य हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो अब अपन ने ध्वनि सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। अब ध्वनि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत के परमाचार्य कौन माने जाते हैं, मम्मट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, मम्मट माने जाते हैं। हिंदी में ध्वनि को शास्त्रीय स्वरूप की विवेचना किसके द्वारा की गई थी, चिंतामणि के द्वारा की गई थी। चिंतामणि, मतिराम, जटाशंकर, भूषण, ये नाम पढ़े थे ना अपन ने, रीतिकाल पढ़ा था उस समय। तो ये वही चिंतामणि हैं जिन्होंने हिंदी में ध्वनि को शास्त्रीय स्वरूप की विवेचना की है। आनंदवर्धन ने व्यंजना शब्द शक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। यही तो मैंने आपको बताना चाह रहा था, व्यंजना शब्द शक्ति जहां पर होती है वहीं पर ध्वनि का वे माना जाता है। ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है वो 4 उद्योतों में विभक्त है। ध्वन्यालोक ग्रंथ है 4 उद्योतों में विभक्त है। दूसरी बात, ये चौथा संप्रदाय ही माना जाता है। अब इसके प्रथम उद्योत में क्या है, द्वितीय में क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम उद्योत में ध्वनि के विरोधी सिद्धांतों का खंडन किया है और ध्वनि सिद्धांतों की स्थापना की है। इन्होंने विरोधियों का खंडन कर दिया और इनकी स्थापना कर दी। दूसरे में है लक्षणामूला अभिधामूला के भेदों और उपभेदों को विचार किया है। तीसरे में पदों के वाक्यों, रचना आदि पर वर्णन किया है। और चौथे में ध्वनि और गणीभूत व्यंग्य का प्रयोग है वो भी किया गया है। इस प्रकार से अपन ने ध्वनि सिद्धांत की पूरी चर्चा की है। ध्वनि के विरोधी आचार्य, ध्वनि के समर्थक आचार्य, ध्वनि के भेद, ध्वनि किसे कहते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा उनका ग्रंथ है, किस शताब्दी में है, क्या है, जो भी है, इनकी परिभाषा, व्याकरण का स्फोट सिद्धांत, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आप ईमानदारी से अपने नोट्स बना लीजिएगा और एक बार रीडिंग लगा लीजिए, एक बार वीडियो सुन लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर ध्यान से ये वीडियो सुन के चले जाना। पहली नाइट दिल आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आंख बंद करके ईयरफोन के माध्यम से सुन के चले जाना। आपको यहीं से प्रश्न पुटअप मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बेसिक से आएगा तो भी इसी वीडियो में मिल जाएगा, अगर गहराई में जाएगा तो भी मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि क्या होता है। इससे बेहतरीन मेरे पास कोई तरीका नहीं है। इससे बाहर बिल्कुल प्रश्न तो जाएगा ही नहीं। अब आपकी सोच समझ, या जिसको अपन बोलते हैं ना IQ स्तर, कि आप मन कहाँ तक इसको ग्रहण करते हैं, कहाँ तक इस बात को समझते हैं, इससे सरल तरीका मेरे पास तो
नहीं है। अब इसमें रहा भी क्या है, सब कुछ तो ओपन कर दिया, आपको स्पोर्ट नहीं समझ में आ रहा था वो बता दिया, ध्वनि क्या होती है वो बता दी, ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि के भेद, ध्वनि के मुख्य आचार्य, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उत्तम मध्यम, ये सारे काव्य के बारे में बता दिया। आशा करता हूँ कि आराम से बात समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।